नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपने इस टमाटर को तो देखा ही होगा। अभी हाल फिलहाल में इसकी एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है। और वो क्यों हो रखी है? क्योंकि आपको पता होगा कि आईफोन 16 का भी जो है अभी क्रेज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि भाई नया मोबाइल जो है वो मार्केट में आया है। तो इसका एक वीडियो है, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। इस मॉडल का वेट कर रही है। हमारा सबसे प्यारा भक्त अंदर भक्ति कर रहा है और हमें 1 घंटा हो गया खड़े हुए कि कब उसकी मूर्ति खत्म होगी और उसको हम ये प्यारा सा मॉडल हैंड ओवर करेंगे। आपने देख लिया वीडियो। अब इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये कोई भक्त है जो इन बाबा से, साक्षात बाबा से प्रसन्न हुआ है, भक्ति से उनको फ़ोन देने आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बाबा जो है वो भक्ति में लीन है। अब ये जा करके उनको आईफोन दे देते हैं कि भैया लीजिए, नया फ़ोन आया है, आप इसको चलाइएगा। तो अब पहले मुझे लगा कि किसी भक्त ने दिया है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो एडवर्टीजमेंट है, ये कोलैबोरेशन है, पेड कोलैबोरेशन, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि जो ये अभिनव अरोरा की जो जनता है उस तक हमारी दुकान का प्रचार पहुंचे और फिर उसके बाद में जो लोग हमसे आईफोन खरीदेंगे तो हम उसमें अपना कमा लेंगे। तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक कोलैबोरेशन है। अब कोलैबोरेशन में अब ये सोचो कि जहां एक तरफ लोग बाग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमको आईफोन 16 मिल जाए, इन बाबा को घर बैठे आईफोन 16 मिल गया है कि नहीं? तो ये किस चीज़ की पावर है? ये पावर है धर्म के व्यापार की। जिस तरीके से इसने व्यापारीकरण किया है ना, हालांकि मैं इसको नहीं कहूँगा कि इसने किया है, इसके माँ बाप ने पूरा प्लानिंग किया है, सारी चीज़ें करी हैं, तो इसका भी दोष देना व्यर्थ ही है। उसके बाद में एक और वीडियो सामने आया आईफोन 16 से रिलेटेड ही, इसको भी सुनिए। बिहारी जी की बाकेबेरी परिवार से एक भक्त जो है वो बिहारी जी को अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो वो हर साल बिहारी जी के लिए जो भी नया आईफोन आता है, पिछले 3 सालों से वो लगातार नया आईफोन बिहारी जी के लिए भेज रही हैं। ऐसे ही इस साल भी आज ही आईफोन 16 प्रो लॉन्च हुआ है, तो ये उन्होंने बिहारी जी के लिए भेजा है। अभी हम इस फोन को बिहारी जी के चरणों में अर्पित करेंगे। जय बिहारी जी। अब ये देखो मतलब कोई एक भक्त है, वो बिहारी जी को अपना बेटा मानता है। मतलब ये कहाँ हैं लोग, ये कहाँ हैं लोग कि इनको इंसान नहीं मिल रहे अपना बेटा मानने के लिए, अपनी माँ मानने के लिए, अपना बाप मानने के लिए, अपना भाई मानने के लिए। मतलब कहाँ हैं ये लोग कि इनको इंसान नहीं मिल रहे ये सब चीज़ें मानने के लिए। तुमने भगवान को भी बेटा, अभी ये वाला टमाटर भाई, अभी आपने सुना होगा इसकी एक वीडियो, उसमें बोल रहा है कि मैं कृष्ण जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इन लोगों को इंसान नहीं मिल रहे क्या? भाई बहन, बुआ, चाचा, भतीजा मानने के लिए ये लोग भगवान को ही तमाम तरीके। अच्छा चलो ठीक है, बेटा मानता था तब तक भी ठीक है। अब वो आईफोन हर साल गिफ्ट कर रहा है, जब भी नया जो है लॉन्च होता है। उसको इतना दिमाग नहीं आता कि भाई ये बिहारी जी इसको यूज भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे, या क्या इसका फंडा है, क्या लॉजिक है। अब देखो ये, अब आप ये देखो, ये लड़का जो है मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, और अनबॉक्सिंग है, चेहरे पे जरा स्माइल देखो लड़के के इसके, ये लोंडे। अब जो है आईफोन लिया, देखो खुशी देख रहे हो। अब ये क्या करेगा, इसको बिहारी जी के चरणों में जाके रखेगा 2-5 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर अब इसका इस्तेमाल यही व्यक्ति करेगा, है। तो अब यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें करते हैं लोग भाव में, तो भाई भाव में तुम बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो, हैं?
भाई चलो ठीक है, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है और तुम भगवान को देना चाहते हो, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा सा ये भी तो करो कि जो आप दे के आ रहे हो उसका इस्तेमाल भगवान कर रहा है कि भगवान के नाम पे कोई और कर रहा है। और कोई और करने वाले कुछ ही वो लोग हैं, ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई चलो जरूरतमंदों तक वो चीज पहुंच रही हो। कुछ ही लोग उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने आईफोन दिया बेटा मान करके, अब इसे कौन चलाएगा? बिहारी थोड़ी चलाएंगे, ये लड़का चलाएगा। कोई और ला करके कोई और फोन दे देगा, उसको कौन चलाएगा? इसका भाई चलाएगा या इसका कोई जो होंगे रिश्ते नाती उनको देगा, वो चलाएंगे। आप मंदिर में जाकर के भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, भगवान आपके पैसे का थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो तो पैसा का इस्तेमाल कोई और करता है और सिर्फ वही वर्ग करता है और किसी तक उसकी लाभ सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो भाव में बेवकूफ क्यों बनना है, इतना थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा कि आप जो चीज जिसके लिए दे करके आ रहे हो, क्या वो चीज का लाभ वो भगवान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और जब भगवान लाभ नहीं लेगा तो भला भगवान खुश होकर के आपके जीवन में कैसे कोई परिवर्तन, खुशी या सहूलियत दे सकते हैं? तो थोड़ा सा बुद्धि पर थोड़ा इसका इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो, वरना बेवकूफ तो बनते आ रहे थे, आगे भी बनते रहोगे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका इस्तेमाल करो और इन जैसे लोगों से सजग और सावधान रहो। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।